नमस्कार, मोस्ट वेलकम। ये हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर हमारा है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो बोर्ड एग्जाम्स और साथ ही साथ हाफ ईयरली एग्जाम्स और जो भी एग्जाम्स हैं उसमें आपको पूरी हेल्प करेंगे। अब एक एक चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं ताकि हमारा पूरा रिवीजन हो जाए। एग्जाम से पहले हम कंप्लीट इसको रिवाइज करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, समझना है, ध्यान रखना, रटना नहीं है। मैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर उसका सही जवाब देखेंगे और फिर उसके सही जवाब को आराम से समझेंगे। प्रश्न यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। ओवरऑल पॉपुलेशन पूछा इंडिया की, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जो भी है, समस्त प्रकार की जो जनसंख्या है वो कितनी थी। ऑप्शन है कि एक है कि 102.8 करोड़, 121.02 करोड़, 130.5 करोड़ और 98.7 करोड़। तो बच्चों सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब है 121.02 करोड़। याद रखना ये आंकड़ा, ध्यान रखना, क्योंकि कुछ आंकड़े तो ऐसे हैं जो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे, लेकिन ये ज्यादा आंकड़े नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आंकड़े हैं वही हम आपको याद करवा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि 121 करोड़ जनसंख्या, 121 दशमलव, आपको याद रखना 121.02 करोड़ जनसंख्या। 121 भी आ सकता है, लेकिन फिर भी आपको पॉइंट में याद रखना 121.02 करोड़। अब देखो, यहाँ पे हम कुछ चीजें और समझेंगे कि हमारी जो 2011 की जनगणना हुई थी, क्योंकि 2011 के बाद में अभी नेक्स्ट जनगणना हुई नहीं है। 2021 में होनी थी, कोरोना की वजह से नहीं हुई और अब बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है, 1-2 महीने में स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी फिलहाल हमें 2011 की जो कि सिलेबस में है उसी के अनुसार आंकड़े याद करने हैं। तो 2011 की जो जनगणना थी ये भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। ठीक है, क्रम से अगर हम देखें 1871 में पहली जनगणना हुई थी, तो यहां से अगर हम शुरू करते हैं तो हमारी 15वीं जनगणना आती है। और इसके हिसाब से, जनगणना के हिसाब से भारत जो है वो चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। अगर हम अभी फिलहाल की स्थिति देखें तब तो इंडिया टॉप पे है, पहले स्थान पर है। पर चूंकि हमें किताब के आधार पर जवाब देना है, अगर प्रश्न आपके परीक्षा में आता है तो आपको लिखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर की रही है। अब देखो नेक्स्ट, अगला अगला हमारा दूसरा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बनाना है। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवासरत लोगों की संख्या, है ना। अब राज्य पूछा है कि ऐसी स्थिति कौन से राज्य में है, मतलब ऐसे ज्यादा लोग, थोड़े जगह में ज्यादा लोग बसते हैं, वो जन घनत्व कहलाता है। तो ऑप्शन आपके पास है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश और ऑप्शन 4 बिहार। तो इन चारों ऑप्शनों को देखने के बाद में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन सही जवाब हमारा रहेगा बिहार। बिहार का जन घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और भी आपको देखनी है, वो ये है, हमने सारी चीजें यहाँ पे लिखी है क्योंकि ये पीडीएफ में आपको अवेलेबल कराऊंगा। मैं लिख करके इसलिए लाया हूं, सब कुछ हमने इसलिए लिखा है कि आप इस पीडीएफ को पढ़ करके जब रिवाइज करोगे ना, क्योंकि वीडियो देखने के बाद में कई सारे बच्चों को फिर से सेम चीज का रिवीजन करना होता है। तो ये सारी चीजें मैंने लिखी है और ये मैं आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप नंबर यहाँ पे नोट कर लीजिए, 9079, थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, 9079622989। ये नंबर पे आप व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैं इस पे पीडीएफ डालूंगा, पीडीएफ को पढ़ लेना कंप्लीट। हमने जो आंकड़े इस पे देने थे, जो इसकी व्याख्या देनी थी, वो सब कुछ लिख करके लाया। आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सोच करके बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर उत्तर प्रदेश रहेगा। लेकिन जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा बिहार की है। 2011 में बिहार का जन घनत्व था 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके मुख्य वजह क्या है, वहां का मैदानी इलाका, उपजाऊ मिट्टी और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, जो ज्यादा आबादी का पेट पालने में सक्षम है।
और इसलिए यहाँ पे जनघनत्व जो है वो सर्वाधिक है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको ये क्लास पूरी अच्छी तरह से समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को हाइप करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है। देखो, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अलग अलग कारक हैं, भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक। इसमें से पूछा भौगोलिक कारक नहीं है, ध्यान रखना है। तो इसमें से 3 तो भौगोलिक कारक होंगे और एक जो है वो कोई अन्य कारक होगा, हो सकता है वो आर्थिक कारक हो सकता है वो सामाजिक कारक हो, राजनीतिक कारक हो, जो भी हो, लेकिन 3 भौगोलिक है। तो कौन सा नहीं है भौगोलिक? ऑप्शन 1 है जल की उपलब्धता। भाई, जल की उपलब्धता भौगोलिक कारक है, मतलब किसी भूभाग का एक ऐसी विशेषता जो लोगों को वहां बसने के लिए या फिर लोगों को वहां न बसने के लिए प्रभावित करता हो। तो जल की उपलब्धता बिल्कुल प्रभावित करती है। अगर कहीं ज्यादा जहाँ सुलभ जल हो, मीठा जल हो, तो जनसंख्या ज़्यादा बसेगी, और जहाँ पे जल की उपलब्धता नहीं हो तो वहाँ जनसंख्या कम बसेगी या ना बसेगी। दूसरा है भू आकृति, ये भी प्रभावित करती है। औद्योगिकरण, ये औद्योगिकरण प्रभावित तो करता है, पर ये भौगोलिक कारक नहीं है, ये आर्थिक कारक में जाएगा, भौगोलिक कारक नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो है वो सी हुआ। इस तरीके से आप एक एक ऑप्शन को ट्राई करेंगे, एक एक ऑप्शन को काटेंगे, और लगातार अगर हमारे साथ बने रहते हैं तो आपका शानदार तरीके से हम रिविजन करवा रहे हैं, एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को, एक एक चीज को समझा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जैसे हमने ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट कर दी, हमने पॉलिटिकल साइंस की क्लास स्टार्ट कर दी, हमने हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दी है, और इसके अलावा बहुत ही जल्दी अब हमारी इंग्लिश की और साथ ही साथ हिस्ट्री की क्लास भी आपको अब मिलने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि लिखा है हमने कि सवाल को ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया है भौगोलिक कारक नहीं है, इस चीज पर ध्यान देना है। तो पानी की मौजूदगी, जमीन की बनावट, जैसे यहाँ पे भू आकृति कहा था, पहाड़, मैदान, ये भी आपको पता है कि प्रभावित करते हैं। और जलवायु, ये तीनों प्राकृतिक या भौगोलिक कारक हैं जो तय करते हैं कि लोग कहाँ पे रहेंगे। जबकि औद्योगिकरण एक आर्थिक कारक है, ध्यान रखना, ये आर्थिक में जाता है। यह रोजगार के मौके बनाता है और लोगों को शहरों की तरफ खींचता है, लेकिन यह प्रकृति से नहीं मिला बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया है, इसलिए ये एक आर्थिक कारक है, ये भौगोलिक कारकों में नहीं जाता है। नेक्स्ट देखो अगला हमारा, या फिर एक काम करते हैं, एक छोटी सी क्लास थी और बाकी जो है अब हम बाकी जो प्रश्न है वो नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। आप मुझे बताइए ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपके फीडबैक के आधार पर मैं आगे की क्लासें ज़्यादा बेटर ढंग से ले पाऊंगा, ज़्यादा लंबी क्लासें ले पाऊंगा, ज़्यादा टॉपिक आपको दे पाऊंगा, ज़्यादा वीडियोस आपके लिए मैं ला पाऊंगा। तो अपना कमेंट जो है वो जरूर डालेंगे, फीडबैक जो है वो जरूर देंगे। थैंक यू।